आइए बहादुर, आज के क्लास में देखिए हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में जानते हैं। देखिए शब्द तो आप लोग जानते हैं कि वर्णों का मेल होता है, तो देखिए कैसे जानते हैं। शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो, जिसका सार्थक अर्थ हो। वर्णों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो, यानी सार्थक अर्थ निकल जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखिए बहादुर, जिस प्रकार से देखिए क प्लस म प्लस ल, ये क्या है? आपके वर्ण है। कह रहे हैं कि वर्णों का ऐसा समूह, देखिए वर्ण है क म ल, ये क्या है? आपका वर्ण है। अब तीनों वर्णों को क्या किया जाता है? एक साथ मेल कर दिया जाता है, तो हमारा प्राप्त हो गया कमल। देखिए क से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, म से भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ल से भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं, कह रहा है वर्णों का ऐसा समूह, यानी वर्णों का समूह, वर्णों का ऐसा समूह जिनका सार्थक अर्थ निकले, यानी सार्थक अर्थ हमारा क्या हो गया? कमल हो गया। क प्लस म प्लस ल बराबर कमल, यानी कमल हो गया। इसका सार्थक अर्थ निकल गया, इसे ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये एक हमारा क्या होगा? शब्द बन गया। देखिए उसी पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए क प्लस ल प्लस म, तो क ल म जो है ये अलग अलग लिखते हैं, तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। और जब इस तीनों वर्णों को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा कलम हो गया। तो कलम आप लोग जानते हैं, उसे लिखा जाता है। अब उसके बाद आइए, ये तो शब्द हम लोग जान गए। अब शब्द को जानते हैं कि शब्द के भेद कितने होते हैं। तो शब्द के कई प्रकार से भेद होते हैं। तो आइए पहला टाइप से हम लोग जानते हैं, अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद? दो भेद होते हैं। तो दो भेद में पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द जान लीजिए किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ निकल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। देखिए इसमें भी सार्थक आया था, सार्थक अर्थ हो। तो देखिए हम लोग का क्या है? लड़का, लड़का से बोध हो रहा है कि कोई ना कोई लड़का। कलम, कलम से बोध हो रहा है कोई ना कोई कलम, इसे अर्थ निकल रहा है। वसुधर, वसुधर से पता चल रहा है कोई ना कोई गांव। इस प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ड हैं आदि। अब देखिए निरर्थक शब्द कहता है, निरर्थक शब्द में होता है कि उसका अर्थ नहीं निकले, यानी कह रहा है जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। इस तरह से इसका जो एग्जाम्पल नहीं होता है, लेकिन देख लीजिए जैसे हमने लिखा है मलक, तो मलक कोई शब्द नहीं है ना। देखिए म ल क है, तो क्या है? म ल क, यानी कलम का उल्टा हम लोग कर दिए हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनका उल्टा करने पर भी अर्थ बनता है, शब्द बनता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही कुछ वर्ड लिख दिए हैं। ये मलक है, काडल है, रघव, शुभ है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या है? कोई ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल राइट। इस प्रकार से हम शब्द के दो भेद समझ लिए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, और शब्द के बारे में आसानी से अच्छा ढंग से समझ